गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडमिसिबल वोल्टेज लेवल इन सर्विस एज पर आईसी 60831। मतलब जब भी हम किसी फैक्ट्री के लिए पावर फैक्टर पैनल को डिजाइन करते हैं तो उसमें यूज होने वाले कैपेसिटर की वोल्टेज और करंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब आप कहोगे इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन बता देगा। नहीं दोस्तों, ये इतना इजी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। कैपेसिटर रेटेड वोल्टेज की बात तो छोड़ दो, लोग तो कैपेसिटर के रेटेड एम्पेयर के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आज इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको कैपेसिटर की वोल्टेज और करंट के रिलेटेड देने जा रहा हूं वो आपको किसी भी वीडियो या फिर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेटेड करंट की। आप जब भी किसी कैपेसिटर की सिलेक्शन करते हो तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी रेटेड करंट के मुकाबले 1.3 टाइम हायर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 kVAr 440 वोल्ट का कैपेसिटर अपने सर्किट में यूज करना है तो वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि 10 kVAr का कैपेसिटर अगर नॉर्मली सिनुसॉइडल वोल्टेज के केस में 13 एम्पियर कंज्यूम करता है तो नॉन सिनुसॉइडल वोल्टेज या फिर हार्मोनिक ओवरलोड के केस में ये 1.3 टाइम हायर जा सकता है। मतलब वो 10 kVAr का कैपेसिटर 13 एम्पियर के मुकाबले 17 एम्पियर भी कंज्यूम कर सकता है। और अगर आपका कैपेसिटर 17 एम्पियर तक का लोड नहीं झेल सका तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट आता है एडमिसिबल वोल्टेज लेवल। हमें पता है हमारी इंडस्ट्री में वोल्टेज का फ्लक्चुएट होना एक नॉर्मल बात है, चाहे आपकी इंडस्ट्री का पर्सनल ट्रांसफार्मर लगा हो या फिर वो शेयरिंग में हो। इसी रीजन के लिए हमारे कैपेसिटर को कुछ टाइम के लिए ओवर वोल्टेज या फिर कॉमन डिस्टर्बेंस को झेलने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। जो तो अच्छी कंपनी होती है, इंटरनेशनल कंपनी होती है, वो तो इन सारी गाइडलाइन को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, लेकिन जो लोकल कंपनी होती है उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे तो हम कैपेसिटर की सिलेक्शन नेटवर्क वोल्टेज और सिस्टम वोल्टेज के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल की डिस्टर्बेंस के लिए आईसी 60831 के अकॉर्डिंग कैपेसिटर के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, आपकी लेफ्ट साइड पे लिखा है वोल्टेज फैक्टर इंटू UNRMS। इसका मतलब है आप किसी भी वोल्टेज के कैपेसिटर सर्किट में यूज करोगे, आपको उस वोल्टेज को नीचे दिए गए वोल्टेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू आपको मिलेगी और वो जिस भी लेवल पे मैच होगा आपका कैपेसिटर उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके कैपेसिटर की रेटेड वोल्टेज 440 वोल्टेज है और आपकी सिस्टम वोल्टेज भी 440 वोल्टेज आ रही है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपकी सिस्टम वोल्टेज 440 वोल्ट से 1.10 टाइम्स इंक्रीज होती है तो आपका कैपेसिटर 484 वोल्टेज पे 24 आवर में 8 आवर के लिए कम से कम विस्टैंड रहना चाहिए। मतलब आपका कैपेसिटर 8 घंटे से पहले खराब नहीं होना चाहिए। और अगर यही वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से 1.15 टाइम हायर हो जाए तो आपका कैपेसिटर 24 आवर में 30 मिनट के लिए कम से कम विस्टैंड रहना चाहिए। सेम ऐसे 1.20 टाइम के लिए 5 मिनट और 1.30 टाइम के लिए 1 मिनट विस्टैंड रहना चाहिए। इसीलिए हम आपको हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप इंटरनेशनल या फिर किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदिए, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इसी रीजन के लिए इनके अंदर ब्रेकडाउन भी कम देखने को मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर की वोल्टेज और करंट की कैलकुलेशन कैसे होती है के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।